नमस्कार, मैं हूं श्रुति। यूपी की कुछ खास खबरों के साथ। बिजनौर में स्कूल की छुट्टी के बाद खेलते खेलते दो मासूम बच्चे पुराने संदूक में बंद हो गए, जिससे दोनों मासूम की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं परिजन बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे तो दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद बिना कोई कार्रवाई के परिवार वाले मृतक मासूम की अंतिम क्रिया करने में जुट गए हैं। हमारा बच्चा स्कूल से आके यहाँ से एक लड़का आया, जो लड़का उसके साथ में मरा है वो लेवा के ले गया। खेलते खेलते जाके वे ना जाने भाई संदूक में अपना बंद हुए, ना जाने किसी ने किए हैं जी। फिर हमने वो उसका ही जो लड़का मरा है उसका ही भाई हमारे लड़के को यहाँ पे लेकर आया, तो उस टाइम पे हमारा लड़का बेहोशी में था। हम यहाँ से चांदपुर ले गए, चांदपुर से बिजनौर ले गए। बिजनौर जाके वो सुबह शुक्रवार की सुबह को 6:30 बजे ख़त्म हो गई। गाजियाबाद में जीआरपी ने ऐसे 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को अनोखे अंदाज में निशाना बनाया करते थे। ये लोग खाने पीने की चीजों को बेचने के बहाने ट्रेन में चढ़ते थे और नशे की गोलियां मिलाकर लोगों को अपना निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने इनके पास से दर्जनों की संख्या में मोबाइल फोन, गहने और सैकड़ों नशे की गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन सभी 7 लुटेरों को अपने कब्जे में ले लिया है। जीआरपी गाजियाबाद द्वारा जहर खुरानों के एक अंतर प्रांतीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें 7 शातिर अपराधी ताहिर, तैयब, शहजाद, मुस्तफ़ा, अल्फाज, बाजारू और सुशील गिरी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से सुशील गिरी खजूरी खास सोनिया विहार दिल्ली का और बाकी सारे अन्य 6 अपराधी किशनगंज बिहार के रहने वाले हैं। बेसिकली जहर खुरानों का एक अंतर प्रांतीय नेटवर्क है, अंतर प्रांतीय गैंग है जो किशनगंज बिहार से संचालित होता है और वहाँ से इसके मेंबर्स भिन्न भिन्न जगहों पर घूम घूम करके रेलवे में क्राइम करते हैं। लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश पर वकीलों के बने अवैध चैंबर्स को हटा दिया गया है। आदेश के चलते बीते आधी रात को एसएसपी दीपक कुमार भारी पुलिस बल और नगर निगम टीम के साथ पुराने हाईकोर्ट पहुंचे, जिसके बाद वहां पे बने अवैध चैंबर को जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़ के हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि पहले यहाँ के बस्ते हटा दिए जाए। यहाँ के दोनों बार एसोसिएशन, लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने हमसे मदद मांगी कि सर आपने जेसीबी और सारे वो दे दीजिए, तो हमने यहाँ पे उनको सहयोग देने के लिए आए हैं और इनके सारे जो अतिक्रमण थे हटवाए जा रहे। एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि दोनों पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया था, जिसको लेकर मीटिंग भी की गई थी, जिसमें तय हुआ कि जो अवैध चैंबर्स बने हैं उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने कहा लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए अतिक्रमण का कार्य रात में किया गया। कल जो मीटिंग हुई एजे साहब की अध्यक्षता में, ऑनरेबल एजे सर की अध्यक्षता में, उसमें यह तय हुआ कि दोनों बार के पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे और उनकी उपस्थिति में जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। बार के सदस्यों के पदाधिकारियों की सहमति से, सहयोग से आज अतिक्रमण को हम लोगों के द्वारा यह हटाया गया और इसका उद्देश्य ये था कि आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं हो, इसीलिए इसकी टाइम रात में रखी गई। राजधानी लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्र विवि में भ्रष्टाचार को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों का विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप है, जिसको लेकर छात्रों ने कार्यवाहक कुलपति प्रवीर कुमार और मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विधानसभा के सामने पुतला जलाकर विरोध किया। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ परमानेंट एक कुलपति की नियुक्ति करी जाए। दूसरी चीज़, अभी एक छात्रा ने वहाँ आत्महत्या कर ली थी, उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसका भी हम लोग लगातार रात में वहाँ धरने बैठे थे। 8 घंटे बाद वहाँ के कुलपति रात में 5 बजे की घटना के बाद में 3 बजे रात में कुलपति वहाँ पहुँचते हैं। ये ऐसी संवेदनहीनता के खिलाफ विद्यार्थी परिषद आज सड़क पे इन दोनों लोगों का पुतला का दहन करने का कार्यक्रम किया है। मथुरा में एक पुलिस महिला न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस की बीवी ने अपने ही पति को दूसरी बीवी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। ये दोनों पति पत्नी 9 साल से पुलिस विभाग में कार्यरत है। ये पुलिस वाला 4 साल से दूसरी बीवी के साथ रह रहा था।
जिसकी जानकारी मथुरा के पुलिस महकमे को भी है, लेकिन अभी तक महिला पुलिसकर्मी होने के बावजूद न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। मेरे पति यहाँ रहते हैं, पुलिस में हैं, जिनकी पोस्टिंग यहाँ मथुरा में है, जिन्होंने दूसरी शादी कर लिया 3/11/2014 में। जिस औरत का नाम रिंकी यादव है, पिता का नाम राजेश कुमार यादव है, गढ़नपुर की रहने वाली है। उसको लेके 25 नंबर कमरे में मेरे पति रह रहे हैं 4 साल से, और हर जांच को मेरा झूठा बता दिया जा रहा। आज जब मैं आई तो मैं उसको बराबर पकड़ा दोनों को, इसके बाद भी ये कहते हैं कि वो पत्नी नहीं है और ये है वो है। कर्नाटक में बीजेपी को मात देकर सत्ता में आने से कांग्रेसी कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे। आगरा में इस जीत से उत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय पर जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जो बीजेपी भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती थी, अब उसी भाजपा को जनता ने भारत मुक्त करने का फैसला किया है। कर्नाटक में जिस तरह से लोकतंत्र की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाकर, जो हथकंडे अपनाकर लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास किया गया था, उसका उजागर हुआ है। उससे कांग्रेसी बड़े खुश हैं। ये लोकतंत्र और संविधान और प्रजातंत्र और न्यायपालिका की जीत है, ये जनता की जीत है। न्यायपालिका ने दिखा दिया कि अगर कोई भी पार्टी गलत काम करना चाहती है तो हम भी उसे गलत भी होने देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, आज भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत की जो शुरुआत हुई है वो दक्षिण से द्वार खुला है, कर्नाटक से। आखिरकार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तारीख फाइनल हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई को सुबह 10 बजे इसका बागपत में उद्घाटन करेंगे। बागपत के मनवी कला गांव में ये उद्घाटन कार्यक्रम होगा और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बागपत से सटे कैराना के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 28 अप्रैल को लोकसभा उपचुनाव होगा और उससे ठीक एक दिन पहले यानी 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागपत में इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। वह कह सकते हैं कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे उद्घाटन के साथ साथ प्रधानमंत्री कैराना उपचुनाव में भी जान फूंक जाएंगे। 27 मई को होने वाले इस उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि 14 सितंबर 2015 को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ था। तो मैं अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ईस्टर्न पेरिफेरी का इस रोड का उद्घाटन करने के लिए बागपत को चुना है। वो जो दूसरी साइड में भी जा सकते थे, नोएडा में जा सकते थे, हरियाणा में जा सकते थे, लेकिन हमारे क्षेत्र को चुना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। नंबर 2 बात, 27 तारीख को सवेरे 10 बजे यहाँ प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। उसके लिए हमारे जितने भी पार्टी के जितने हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। बस्ती में 24 घंटे में चोरी की 2 वारदात सामने आई हैं। दरअसल हरैया में अज्ञात चोर 45,000 नकदी के साथ लाखों रुपए के सोनी चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं कुछ दिनों पहले पकौलिया और परशुरामपुर में हुई चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रात में 12 बजे के बाद चोरी हुई है। तकसीर तरफ से छज्जा पर चढ़ के सीढ़ी के रास्ते में आए हैं नीचे और कमरा का ताला तोड़ करके जेवर और नकदी। कितना नकदी आपके ले गए हैं? 45,000 नकदी था। और जेवर लगभग कितने का होगा? और जेवर 2.5 लाख का होगा। बहुत सामान। फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिसमें कॉन्वेंट स्कूलों की तरह सुविधा होंगी। बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, उसी वजह से पूरे प्रदेश में मॉडल स्कूल के रूप में अंग्रेजी माध्यम से प्राइमरी स्कूल शुरू कराए जा रहे हैं। किसी भी काम को जिम्मेदारी की तरह करना और किसी भी काम को संकल्प की तरह करना, इन दोनों में अंतर होता है। तो इस विद्यालय में जो संकल्पबद्धता दिखाई पड़ी और जो एक नई सोच दिखाई पड़ी, वो सोच को देखकर बहुत अच्छा लगा। और यूँ तो एक औपचारिकता भी हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है ये कार्यक्रम मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि लोगों के लिए एक उदाहरण बने, ऐसा मेरा मानना है। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी तरह से इस स्कूल को सजाया संवारा गया और शिक्षा के प्रति जागरूक करने का जो प्रयास किया गया।
गाजीपुर के अटेवा में पेंशन बचाओ मंच के लिए एमएच इंटर कॉलेज में बैठक की गई, जिसमें जिले के कई संगठन, सफाई कर्मचारी संघ, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, लेखपाल संघ, राज्य कर्मचारी संघ ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष सरफराज खान ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली हेतु ब्लॉक जागरण अभियान चलाया जा रहा है और कहा कि अगर भारत सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो युवा आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इस बैठक में यह आह्वान किया गया है कि हम जो है जन जागरण अभियान चला करके पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को जो है और जो है सक्रिय करके और उसको महत्वपूर्ण ढंग से हम अपनी सरकार की तरफ उसको हम दिखाएं। साथ ही विगत पिछले 30 अप्रैल को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया गया था और करीब 2 लाख शिक्षक और कर्मचारी देश के कोने कोने से पहुंचे थे। गाजीपुर पहुंचे मनोज सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की सूची में सबसे प्रभावशाली नेता हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को विपक्षियों की हर साजिश से निपटने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हर चुनौती का सामना मजबूती से करेगी। आज भारतीयों को जो गौरव दुनिया के दूसरे देशों में मिला, मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति भारत की कभी नहीं थी। और हमारे प्रधानमंत्री आज केवल देश के बड़े नेता के नाते नहीं जाने जाने। मैं मानता हूं कि ग्लोबल लीडर्स की अगर सूची बनाई जाएगी तो आज नरेंद्र मोदी देश के सबसे, दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। नोडल अधिकारी संतोष यादव ने हापुड़ पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से समीक्षा बैठक के बाद नोडल अधिकारी संतोष यादव हापुड़ के खड़खड़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं को सुना। समस्याएं जो आई थी, कुछ पेंशन से रिलेटेड आई थी, उनके फॉर्म भरवाए जा चुके हैं और जिन लोगों के बचे हुए हैं उनके फॉर्म भरवा के शासन को सकते हैं। कुछ लोगों की शिकायत थी बिजली संबंधित। बिजली के लिए बुधवार को कैंप लगवाया जा रहा है। जिनके भी मीटर नहीं लगे हैं सभी लोगों के मीटर लगवा दिए जाएंगे और मीटर संबंधी कोई भी समस्या है तो बुधवार को कैंप लगा के बता सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय में ही कैंप। वहीं एक शिकायत गांव में बने खेल मैदान को लेकर थी। खेल मैदान पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा मुक्त कराया। खेल मैदान का कब्जा मुक्त होने के बाद युवाओं में खुशी की लहर दौड़ी। बहुत अच्छा लग रहा सर। अजी हम बताऊंगे। अब से पहले खेलने के लिए क्या यहाँ सुविधा थी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है, कुछ भी कोई सुविधा नहीं। खेलने को नहीं मिला जाता, सरकारी स्कूल में जाया करती बच्चे। अब ठीक लग रहा है। खेल का मैदान है, ये नोडल अधिकारी आए थे, उनके कहने की वजह से गाँव वालों ने शिकायत करी, उसकी वजह से खाली कराया जा रहा है। तो ये जो भूमि है ये सरकारी भूमि है? हाँ सरकारी भूमि है। तो कुछ लोगों ने यहाँ कब्जा किया हुआ था? हाँ कब्जा हुआ था, जब तो ये चलाया जा रहा ट्रैक्टर पे दोबारा से। जालौन के उरई कोतवाली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्रिकेट मैचों में बड़े पैमाने पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और कोतवाली उरई की संयुक्त टीम ने नेतृत्व में 2 अभियुक्तों को उरई के रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ में बदमाशों को बिल्कुल भी डर नहीं है कानून का। दरअसल मामला लखनऊ के थाना गुडम्बा का है, जहां कानून को ठेंगा दिखाते हुए बदमाशों ने सबसे पहले एक 40 साल के आशीष को गोली मारी। जब इतने से बात नहीं बनी तो दबंगों ने युवक पर चाकू चला दी, जिसके बाद से युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और वह लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। वहाँ पर जब हम पहुँचे तो कुछ लोग वहाँ पर जो गांव वाले जो दौड़े हैं तो वो लोग गाड़ी लेके भाग गए। ये मालूम हुआ कि गाड़ी से थे वो लोग। हाँ, कौन सी गाड़ी से थे ये नहीं पता चला अभी तक। किस गांव की घटना है? ये हनुमान मंदिर है पैगरा मोड़ के पास, ककरेहड़ी रोड जो रजौली जाती है रोड, उसी रास्ते पर ये हुआ। इसके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें इंदिरानगर क्षेत्र के मुस्तफ़ा, फैजल, सरफराज और इश्तियाक, इनको इसने नामजद किया है। इसका कहना है कि हमारा इससे पैसे के लेन देन का विवाद था और इसी में एक घटना इनके द्वारा कार्य की गई है। पुलिस ने मुस्तफ़ा, फैजल इन दो को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बार फिर शैतान पति की हैवानियत सामने आई है। खाना बनाने में देरी को लेकर हैवान बने पति ने पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा जिससे पत्नी को 7 महीने का गर्भपात हो गया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना कांठ क्षेत्र जैतापुर गांव में
एक महिला का मामला जो है आया था, उसके साथ जो है उसके पति और सास और ससुर ने मारपीट की थी, जिससे उसे गर्भपात हो गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शामली में कैराना लोकसभा में उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपने प्रचार में लगी हैं। इस कड़ी में कल रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह ने 2013 में दंगे में प्रभावित गांव में चुनाव प्रचार किया था, जिसके बाद आज मुजफ्फरनगर से बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता की। संजीव बालियान ने चौधरी अजीत सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि जब निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा था तब आप कहां थे। आगे उन्होंने कहा कि जाटों को कानूनी रूप से आरक्षण मिलना चाहिए और बीजेपी पिछड़ा वर्ग के लिए कार्य कर रही है और अगला कार्य जाट आरक्षण पर ही होगा। जाट आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिया था, बिना मांगे जाटों को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। केंद्र सरकार में आरक्षण दिया गया, उसमें कुछ तकनीकी खामियां थी, कानूनी खामियां थी, आपको भी पता है। सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण खारिज किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यही था कि कानूनी रूप से किसी भी तरह से जाटों को आरक्षण देना चाहिए और आज भी भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको एक संवैधानिक दर्जा देने की पहल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है। मुझे उम्मीद है कि इस पहल के बाद अगला काम जाटों को आरक्षण देने को। सिद्धार्थनगर जिले में हमेशा चर्चाओं में रहने वाला जिला अस्पताल आज फिर चर्चा में आ गया है। परिजनों का आरोप है कि 20 साल की नवविवाहिता महिला की मौत दवा की कमी और डॉक्टर्स के ड्यूटी से नदारत होने पर हुई है। अचानक जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे डुमरियागंज के भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के सामने ही इस नवविवाहिता की मौत हुई। सांसद दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात कर डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। इतनी लापरवाही हुई कि अगर एक ड्रिप लगा के छोड़ दिया गया तो उसकी कंडीशन डिटोरिएट हो रही थी, उसके बावजूद भी उसको जिस तरह से सुपरिटेंडेंट महोदय ने कहा है कि उसको देखना चाहिए था, उसको हायर सेंटर पर रेफर करना चाहिए था, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो सुबह मैं जब देखने आया तो डॉक्टर चौधरी उस समय पैर में हाथ में उसको ड्रिप लगाने की कोशिश कर रहे थे और उसकी मौत हो गई। मैंने इसकी शिकायत मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किया है, उन्होंने इस प्रकरण की गंभीरता की जांच के लिए एडीएम न्यायिक को भेजा है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर से जांच करें। सुबह डॉक्टर ने देखा है, दूसरे सीनियर डॉक्टर ने, उन्होंने अपने यथासंभव प्रयास किया, मरीज को नहीं बचाया जा सका। खेद है मुझको उसका, जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैम, एक आपका डॉक्टर जो है बिना बताए छुट्टी के पर है, प्रमुख सचिव जी ने बोला उसके ऊपर एफआईआर कराने के लिए, क्या हो रहा है? मैं विश्वास दिलाती हूँ जो भी यथासंभव होगा उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। सिद्धार्थनगर के हाटा खास गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पास में सोई बेटी ने सुबह अपनी मां को मृत पाया। मृत महिला की गर्दन से मांस थोड़ा गायब मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उसके बाद ही महिला के मौत की गुत्थी सुलझने की उम्मीद है। कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से लेकर अधिकारियों को चेताया कि काम में लापरवाही या किसी भी तरह की सुनवाई न करने की शिकायत मिली तो उस अधिकारी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात का संकेत दे रहा है कि 2014 की तरह 2019 में भी यहाँ कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में हम 2019 में 73+ रहेंगे। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में फिर से सरकार बनेगी और भी मजबूत सरकार बनेगी। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का व्यापक विकास। पिछली सरकार में 5 जिले का विकास होता था, हमारी सरकार में सभी 75 जिलों का विकास होता है। बांदा जिले के बबेरू तहसील में बांदा चित्रकूट बॉर्डर पर लोहरा खदान में अवैध खनन चल रहा है, जबकि बालू चित्रकूट जिले से निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, दिन दहाड़े पोकलैंड मशीनों से खुदाई की जा रही है, जो पूरी तरह से अवैध है। इसी मामले में जब बबेरू एसडीएम से बात करनी चाहिए तो उन्होंने उटपटांग बात करते हुए फोन काट दिया।